हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। क्या प्रेगनेंसी में पीरियड आती है या नहीं, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या डिस्चार्ज आने के आखिर क्या कारण है, किस तरह के ब्लीडिंग या डिस्चार्ज आने से गर्भ में शिशु को नुकसान हो सकता है। अगर आपके मन में भी इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के 1 महीने से लेकर 9 महीने के दौरान होने वाले सभी तरह के ब्लीडिंग और डिस्चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह की ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होने से आपके प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है और उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड कई तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, यानी कि प्रेगनेंसी के 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को किस किस तरह के ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो सकती है, उसका क्या मतलब होगा और उससे गर्भवती को क्या क्या जोखिम हो सकता है। उसके बाद मैं आपको प्रेगनेंसी के सेकंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर के बारे में भी बताऊँगा। नंबर 1, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जैसी महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के 6 से 12 दिन के अंदर में ही गर्भवती महिलाओं को हल्की हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग ब्राउन या पिंक रंग की भी हो सकती है। तो अगर आपको इन दिनों हल्की ब्राउन या पिंक कलर की ब्लीडिंग हो रही है, या आपको 1 या 2 घंटे इस तरह की ब्लीडिंग हुई थी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। ये ब्लीडिंग, ये डिस्चार्ज ये बताती है कि आप सक्सेसफुल प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नंबर 2, मिसकैरेज। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते के अंदर में मिसकैरेज हो जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और मिसकैरेज में बच्चे का गर्भपात हो जाता है। तो अगर आपको इन दिनों बहुत ही पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में खून के थक्के नज़र आ रही हैं या उसमें टिश्यू आपको दिख रही है, साथ ही आपके कमर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मिसकैरेज या तो हो चुका है या होने वाला है। इस केस में आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताना है, ताकि समय रहते डॉक्टर आपके मिसकैरेज को रोक सके। नंबर 3, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में दरअसल बच्चे का इम्प्लांटेशन गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाती है, और इस तरह की प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को दाईं या बाईं तरफ तेज दर्द होता है, साथ ही ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको इन दिनों आपकी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, आपकी दाईं या बाईं तरफ काफ़ी ज़्यादा पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा भी हो सकती है। नंबर 4, मोलर प्रेगनेंसी। हालांकि मोलर प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर है, लेकिन इसके कारण भी आपको ब्लीडिंग या डिस्चार्ज हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी में दरअसल होता क्या है कि आपके गर्भाशय में बच्चे का इम्प्लांटेशन ना होकर आपके गर्भाशय में एक टिश्यू, एक मांस ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से आपको पेन के साथ ब्लीडिंग होती है, साथ ही आपको वोमिटिंग या जी मिचलानी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। नंबर 5, इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको यूरिन करते समय जलन होता है, दर्द होता है, यूरिन में आपको हल्की ब्लीडिंग भी आती है, साथ ही आपके यूरिन में एक बदबू सा महसूस होता है, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली बनी रहती है, तो आपको प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस होते हैं, तो इस बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, ताकि मेडिसिन से आपके इस इन्फेक्शन को ठीक किया जा सके, नहीं तो इस इन्फेक्शन से आपके प्रेगनेंसी को नुकसान भी हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में, यानी कि प्रेगनेंसी के 3 से 6 महीने और 6 से 9 महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को किस किस तरह की ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो सकती है, और किस तरह की ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होने से गर्भवती महिलाओं को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा। प्लेसेंटा प्रीविया प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया में दरअसल होता क्या है कि आपके प्लेसेंटा का जो पोजीशन होता है वो बर्थ कैनल की तरफ आ जाता है, यानी कि ये सर्विस को घेर लेता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में आपको ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन इसमें आपको पेन नहीं भी हो सकता है, यानी कि आपको बिना दर्द के ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखते हैं, अगर आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है बिना पेन के साथ, तो इस बारे में आपका
आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है ताकि समय रहते ही इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया से आपकी प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है। नंबर 2, वासा प्रीविया। हालांकि प्रेगनेंसी में वासा प्रीविया बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वासा प्रीविया में दरअसल होता क्या है कि बच्चे का जो गर्भनाल होता है, बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो बर्थ कैनल में आकर फंस जाता है, जिससे शिशु तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से गर्भ में शिशु का विकास रुक जाता है, और गर्भ में शिशु का विकास रुकने से गर्भ में शिशु का डेथ भी हो सकता है। तो वासा प्रीविया में आपको ब्लीडिंग के साथ साथ आपके बच्चे का हार्ट बीट भी एबनॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे का हार्ट बीट भी एबनॉर्मल हो गया है, तो इस बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। नंबर 3, प्लेसेंटा एक्रेटा। हालांकि प्लेसेंटा एक्रेटा भी प्रेगनेंसी में बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में भी आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए। प्लेसेंटा एक्रेटा में दरअसल होता क्या है कि शिशु का जो प्लेसेंटा होता है, जिसके वजह से शिशु को सभी तरह के पोषक तत्व मिल पाते हैं, ये प्लेसेंटा गर्भाशय के दीवार पर डीपली ग्रो कर जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा डीपली ग्रो कर चुका है। प्रेगनेंसी में इसी सिचुएशन को प्लेसेंटा एक्रेटा कहा जाता है, और प्लेसेंटा एक्रेटा में आपको बिना पेन के चमकीला लाल रंग का ब्लीडिंग हो सकता है। तो अगर आपको हल्की चमकीली ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि ये प्लेसेंटा एक्रेटा का लक्षण हो सकता है। नंबर 4, प्लेसेंटा एब्रप्शन। प्लेसेंटा एब्रप्शन भी प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आपको प्लेसेंटा एब्रप्शन हो जाती है तो इससे गर्भ में शिशु की जान भी जा सकती है। प्लेसेंटा एब्रप्शन में दरअसल होता क्या है कि प्लेसेंटा किसी कारण से गर्भाशय की दीवार से टूटकर अलग हो जाती है, जिससे आपको कमर दर्द के साथ साथ पेड़ों में तेज दर्द हो सकता है, साथ ही आपको क्लॉटिंग और टिश्यू के साथ साथ आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको पेड़ों में दर्द, कमर दर्द और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको क्लॉटिंग भी महसूस हो रही है, तो आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये प्लेसेंटा एब्रप्शन का लक्षण हो सकता है। नंबर 5, यूटेराइन रप्चर। अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी की डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी, यानी कि ऑपरेशन से हुई थी, और उसके कुछ ही महीनों के बाद आपने दोबारा से प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, दोबारा से आप जल्दी प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो इस केस में आपको यूटेराइन रप्चर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। यूटेराइन रप्चर में दरअसल होता क्या है कि आपकी पिछली डिलीवरी का जो कट का निशान होता है, उस कट के निशान में दरार आ जाती है, जिसकी वजह से आपका गर्भाशय फट जाता है, और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इस कंडीशन में बच्चे की जान तो जा ही सकती है, साथ ही गर्भवती महिला की जान भी जा सकती है। इस यूटेराइन रप्चर में आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो सकता है। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि 2 प्रेगनेंसी के बीच गैप कम से कम 2 साल का ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपने हाल ही में प्रेगनेंसी को कंसीव किया था, फिर दोबारा से आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाते रहना है, ताकि आपको यूटेराइन रप्चर का खतरा ना हो सके। नंबर 6, प्री टर्म लेबर, यानी कि समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना। प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में समय से पहले ही बच्चे के जन्म हो जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। प्री टर्म लेबर होने का कई कारण हो सकता है, जैसे कि शॉर्ट सर्विक्स होना या सर्विकल इंसुफिशियंसी होना। सर्विकल इंसुफिशियंसी में आपका सर्विक्स कमज़ोर हो जाता है, और शॉर्ट सर्विक्स में सर्विक्स का जो लेंथ होता है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाने की वजह से ही आपको प्री टर्म लेबर हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर बच्चे का जन्म 7वें या 8वें महीने में हो जाता है तो वैसा बच्चा बहुत ही कमज़ोर होता है, और वैसे बच्चे के बचने के चांसेस भी काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए आपको प्री टर्म लेबर के सिम्टम्स ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको नीचे की तरफ एक प्रेशर सा महसूस होता है, नीचे की तरफ आपको दबाव सा महसूस होता है, और आपकी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने के साथ साथ आपको चिपचिपा पानी सा डिस्चार्ज होता है, और उसमें हल्का ब्लीडिंग भी होती है, तो इसका मतलब है कि आपको प्री टर्म लेबर होने वाला है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि डॉक्टर समय रहते आपके इस प्री टर्म लेबर को बचा सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको अब तक जितने भी लक्षण बताए हैं, जितने भी सिम्टम बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी लक्षण या कोई भी सिम्टम आपको प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में महसूस होती है या दिखाई देती है, तो आपको सबसे पहले 3 काम करना है। नंबर 1, आपको रेस्ट करना है, तुरंत आपको आराम करना है। नंबर 2, आपको पैड का यूज़ करना है। अगर आप पैड का यूज़ करते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चलता रहता है कि आपको किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है और कितना ब्लीडिंग हो रही है।
नंबर 3, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि जितना पहले आप अपनी प्रॉब्लम को अपने डॉक्टर को बता पाएंगे, डॉक्टर समय रहते आपके इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाएंगे, आपके इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।